तो बनाने के लिए जो क्वेश्चन मिलेगा, आप स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, स्क्रीन को टच करके वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसके बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके पास रहेगा तभी आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास है तो आपको ये क्वेश्चन हम स्क्रीन पर डाल देंगे और आप स्क्रीन पे इसको रोक करके आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, और जो ईयर हो सकता है वो। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन जब आप देख लेंगे तो वहाँ क्वेश्चन के आधार पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप सिंपल वे में जैसा फॉर्मेट बताया हमने आप वैसा बना लेंगे। फॉर्मेट बना लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर रॉयल क्लब रांची, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ईयर अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपको दो ही टर्म्स ढूंढने हैं, क्या हमारे पास कैश आया या हमारे पास से कैश गया। आपको दो ही ढूंढना है, खोजना है कि अगर आपके पास कैश आया है तो उसको रिसीट मान लेंगे, अगर आपके पास से कैश गया है तो उसको हम लोग पेमेंट मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल में आना चाहिए और एक्चुअल में जाना चाहिए। अगर एक्चुअल में कैश नहीं आया है तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, और एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुआ है तभी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। कैश बुक में हम लोग इसी प्रकार बनाए हैं। यहाँ दिखाते हैं हम लोग रिसीट और यहाँ दिखाते हैं पेमेंट। यहाँ लिख देंगे अमाउंट, यहाँ लिख देंगे अमाउंट। यहाँ आप क्रेडिट लिख सकते हैं और यहाँ आप डेबिट लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आप जब देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप देखने के बाद आप 1 बाय 1 उसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको बैलेंस विडी लिख देना है, और आदत भी डालनी है बैलेंस विडी लिखने की। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कैश दिया रहता है, बैंक नहीं रहता है, तो और बैंक रहता है, कैश नहीं रहता है, लेकिन आप दोनों लिखने का आदत डालेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी के साथ साथ आप लिखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आप पहले लिख दीजिएगा, जिसका अमाउंट रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, जिसका नहीं रहेगा वो खाली रह जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास कैश है, ओपनिंग कैश है 9,800, 9,800। तो कैश तो यहाँ लिख दिए हम 9,800। लिखने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉमा ज़रूर देते जाना है, ताकि आपको जो आपका जो कॉपी है वो एग्जामिनर चेक करते समय अच्छे तरीके से आपको कॉपी चेक कर सके और मार्क्स मिल सके आपको। दूसरा है सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन इसके टर्म्स का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप मेजर जो इनकम होते हैं, मेजर जो रिसीट सोर्सेस हैं, वो किसी क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन है, चंदा इसको बोलते हैं, डोनेशन है, गवर्नमेंट ग्रांट है, तो ये है। तो सब्सक्रिप्शन क्या है कि एनुअल चंदा, एनुअल सब्सक्रिप्शन सभी मेंबर्स को देने पड़ते हैं,
और ये उनका मेजर सोर्स है, रिसीट है, इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो गया हमारे पास, रिसीट हो गया। सब्सक्रिप्शन कितने सब्सक्रिप्शन है, 75,200, 75,200। आगे देखते हैं, इसके बाद है स्पेसिफिक डोनेशन, वो भी इनकम है, रिसीट है। स्पेशल डोनेशन ये है 16,000। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी भी हमको रिसीट हो रहा है, क्योंकि क्लब में जो मेंबर आएंगे वो अपना एंट्रेंस फ़ी देंगे, तो ये यहाँ से रिसिप्ट हमको पता चल रहा है। तो इससे हमको पता चल गया ये एंट्रेंस फ़ी हमारा रिसीट है। एंट्रेंस फ़ी कितना है सर, 8,600। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंट। रेंट ऑफ क्लब हॉल, यानी क्लब को रेंट पे दिया गया और उससे जो रेंट रिसीव हुआ, ये भी हमारा रिसीट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हमको रिसीट है या पेमेंट है। आप सोच के देखिए, क्लब ने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया, अब तो क्लब का काम तो बिजली उत्पादन करना तो है नहीं कि वो बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेगी, ये नेचुरली है, देना ही है इसको। तो ये बिजली का बिल है जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के नाम से है, तो पेमेंट में आ जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। कितना है सर, ये है 7,000। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या है, उसके बाद है सैलरी एंड वेजेज। ये भी पेमेंट है, क्योंकि एक क्लब जितने काम करता है तो काम करने के लिए उसके पास स्टाफ का होना ज़रूरी है, और स्टाफ जब रखेगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, तो ये भी पेमेंट है। तो सैलरी एंड वेजेज 45,000। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम अभी आप घबराएंगे नहीं बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा हम लोग इसकी और डिटेल स्टडी करते जाएंगे। तो ऑनरेरियम एक प्रकार का पेमेंट है, तो ये 5,000। जो पिछले एक दो लेक्चर में हो सकता है कि कुछ टर्म्स समझ में ना आया हो, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और नए नए टॉपिक मिलते जाएंगे, तो पुराने वाले भी जो है कहीं छूटे हुए जो है वो हम लोग का यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, मेकअप हो जाएंगे। तो ये ऑनरेरियम जब इसके टर्म्स बताएंगे तो यहाँ ऑनरेरियम का पूरा डिटेल बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है न्यूज़पेपर, ये भी पेमेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, अभी हम लोग क्वेश्चन केवल बना लें। न्यूज़पेपर ये है 2,000 का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, ये देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला, यानी वो रिसीट हुआ, तो ये रिसीट हो तो कहाँ जाना चाहिए, रिसीट साइड में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रेंट छूट गया, रेंट है 10,500 और इंटरेस्ट है 1,000। आप क्वेश्चन
देख देख करके वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर क्या हुआ, जब भी फर्नीचर खरीदेंगे तो हमको पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये हो गया पेमेंट। फर्नीचर कितने का फर्नीचर है, 2000 का फर्नीचर है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 10,000 का। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा एक तरफ का रिसीट टोटल हो गया और एक तरफ का ये पेमेंट का टोटल हो गया। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले बैलेंस करिएगा डेबिट साइड में, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा कभी आपको मिलेगा नहीं, डेबिट साइड ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जैसे लेजर बैलेंस करते हैं 11 क्लास में, वैसे ही बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा 1,21,100। और इस बैलेंस को फिर हम लोग यहाँ लेके आएंगे, बैलेंस कर लें हम। $9,800 प्लस 75,200 प्लस 16,000, 8,600, 10,500, 1,000, 1,21,000। इसके बाद हम लोग इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट। तो ये बैंक का अमाउंट नहीं दिया है तो ये खाली रहेगा, और कैश इन हैंड में हमारे पास जो अमाउंट आएगा माइनस। $50,100। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तैयार हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने देखा बच्चों कि रिसीट में जितने प्रकार के रिसीट हैं उनको हम रिसीट में लिख देंगे, और जितने प्रकार के पेमेंट है उनको हम लोग पेमेंट में लिख देंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।